हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का द गोल्ड वॉच का ये नेक्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो है शंकु जो है वो घड़ी को चुरा लेता है, अपने जेब में डाल लेता है और उस समय वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। उसको वो घड़ी एक आग के अंगारे जैसी लग रही होती है। तभी अचानक से जो है उसका एक कलीग आता है जिसका नाम था माधवन। माधवन जब आता है तो वो पीछे से आके उसको पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन माधवन को ये बात नहीं मालूम थी कि शंकु ने घड़ी चुराई है। लेकिन शंकु को ऐसा प्रतीत होता है कि माधवन को सारी बातें मालूम चल चुकी हैं। तो वो हकलाते हुए झूठ बोलता है कि उसने यहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा है। उसी के आगे का पार्ट है ये। वो कहता है, गो ऑन माय लायर, माधवन सेड विद अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क। माधवन कहता है गो ऑन माय लायर, चल झूठे। सेड विद अ लाफ, हंसते हुए कहता है चल झूठे। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और वो अपने काम पे चला जाता है। कौन चला जाता है? माधवन। He must have gone and reported the theft. My God, everyone probably knew about it. अब देखिए यहाँ पर जो शंकु हैं वो ये सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं he must have gone, कि वो जाएगा and reported the theft, और जो है थेफ्ट यानी चोरी की रिपोर्ट कर देगा। कौन कर देगा? माधवन। ऐसा शंकु सोच रहे हैं। शंकु सोच रहे हैं माधवन अभी जाएगा और रिपोर्ट कर देगा चोरी की, उसने देख लिया है। माय गॉड, मेरे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू। प्रोबेबली मिस होता है शायद, कि एवरीवन प्रोबेबली शायद हर कोई न्यू जान गया है अबाउट इट, इसके बारे में। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स इन द फैक्ट्री वुड सराउंडेड हिम नॉइजली। सभी जो 800 वर्कर्स थे उस कंपनी के, उस फैक्ट्री में, वुड सराउंडेड, उसको घेर लेंगे, हिम नॉइजली, शोर के साथ। नॉइज मिस होता है शोर, नॉइजली में मतलब पूरी शोरगुल के साथ पूरे 800 लोग उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन। देखिए, स्कॉन में वैसे होता है डांटना, फटकारना, लेकिन यहाँ पे स्कॉन के लिए आप जो है बोल सकते हैं अपमान या घृणा। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन, और वे सब जो है उसको एक घृणा की नज़र से देखेंगे। कौन लोग? कंपनी के वर्कर। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिशन। देखिए, डेरिशन में होता है अपमानजनक व्यंग करना, मतलब हंसते हंसते, मतलब रेडिकुलस टाइप की जो बातें होती हैं वो करना। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिशन, और वे सभी उससे अपमानजनक व्यंग करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे और क्या कहेंगे? थीप थीप, चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और उसके बाद देन मीन्स तब, ही वुड बी टेकन, उसे ले जाया जाएगा, बिफोर द वाइट बॉस, उस सफ़ेद जो बॉस था उसके सामने। बिफोर मीन्स होता है सामने या पहले, तो उसके सामने ले जाएगा। वाइट कलर का वो छोटा सा, उसके बिल्ली जैसे आंखें थी, आप सभी को मालूम है, उसी के सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्राइमेंडेड। देखिए, रिप्राइमेंड मीन्स होता है डांटना, ठीक है। उसके बाद उसे जो है डांट पड़ेगी, रिप्राइमेंडेड, और उसके बाद उसे डांट पड़ेगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम। स्टर्नली मिस होता है मतलब किसी को घृणापूर्वक देखना, कितना उसको वो घृणापूर्वक देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, और शंकु को श्योर है कि उसको जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ऐसा शंकु सोचने में पड़ा है अपने मन में। दैट फेलो, वो जो दूसरा वर्कर था, वर्की, एक कोई कम फैक्ट्री में होगा कोई दूसरा वर्कर जिसका नाम वर्की होगा, वाज डिसमिस जस्ट फॉर टेकन एन ओल्ड अम्ब्रेला, कि जो वर्की था उसको भी निकाल दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था, केवल एक पुराना छाता ले जाने के चक्कर में। मतलब एक पुराना छाता किसी फैक्ट्री वर्कर ने चुराया होगा जिसका नाम वर्की था, तो वो वर्की को सोच रहा है कि यार वर्की ने तो पुराना छाता चुराया था, तो उसको तो ऑफिस से निकाल दिया गया था, मैंने तो घड़ी चुराई है, मेरा क्या होगा। अ कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट। एक जो ठंडा सा डर था, ठंड से भरा हुआ, वो शंकु के हृदय में प्रवेश कर गया। विच वॉज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थाट, और उसने जितने भी उसके विचार थे उसको चोक यानी रोक दिया, एकदम स्तब्ध हो गया शंकु। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, कि जो गार्ड है
वो टाइम कीपर्स के ऑफिस के एंट्रेंस यानी बाहर ही उसका वेट कर रहा होगा कि जैसे ही टाइम कीपर के ऑफिस के बाहर निकलोगे गार्ड तुमको पकड़ लेगा। ही वुड कैच हिम, और वो उसे पकड़ लेगा। ओके, नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, कि नहीं नहीं वो रास्ता बहुत खतरनाक है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, उसे जो है ही मतलब ही कौन, शंकु, और दिस क्या, ये दिस क्या है, घड़ी, कि ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, कि उसको जो है फिर से उसी जगह पर रख देना चाहिए, मतलब जो घड़ी है उसको अपने ही प्लेस पर रख देना चाहिए। ये बात ये जो है ख्याल जो है शंकु के मन में आया। आ स्क्रॉचिंग सैंडर दैट वाज बर्निंग हिम, देखिए सैंडर में पहले बता चुके हैं, अंगारा होता है, राख भी होती है, लेकिन यह अंगारा वर्ड ज़्यादा सही है। ओके, और ये लिखा है स्क्रॉचिंग, स्क्रॉचिंग मीन्स होता है बहुत गर्म। आ स्क्रॉचिंग सैंडर वॉज बर्निंग हिम, एक बहुत गर्म अंगारा जो है उसको जला रहा था। बट देन, लेकिन तभी, ओ नो, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, ऑन सेकेंड थॉट, दूसरे ही सेकेंड में उसने खुद से कहा, नहीं नहीं मतलब नहीं ये सही नहीं है, मैं जो चुरा रहा हूँ वो सही नहीं है। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में उसने अपने मन को बनाया, मतलब उसने सोचा। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, कि वह एक ऑफिस रूम के मतलब ऑफिस रूम पर ही था। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, जो घड़ी वो थी विंडो यानी कि जो खिड़की थी वो अभी भी थोड़ी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने हर तरफ चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, मतलब कोई भी कहीं नहीं था। ही लुक द गोल्ड वॉच, उसने जो है ही टुक द गोल्ड वॉच, उसने सोने की घड़ी ली जो उसके जेब में पड़ी थी। क्विकली, जल्दी से, ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से उसने सोने की घड़ी को लिया। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मीन्स होता है काँपना, उसका हाथ काँप रहा था। लाइक एन एस्पेन लीफ, देखिए एस्पेन जो होता है वो एक पॉपुलर एक पेड़ होता है, पॉपुलर का उसको कहते हैं। तो एस्पेन लीफ यानी कि पॉपुलर के पत्ते के समान उसका हाथ काँप रहा था, ठंडा पड़ा जा रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट, तभी वर्तमान का उसको जो है घर का क्या याद आ गया, घर याद आ गया। रिमेंबर्ड मीन्स होता है याद आ जाना, घर याद आ गया। एंड हिज अनपेड डेब्ट, और उसको जो है जो उसने कर्जा नहीं पे किया था वो उसको अचानक से याद आने लगा। वो रखने ही जा रहा था घड़ी कि उसको जो है अपना घर याद आ गया, अपना जो कर्जा था वो याद आ गया। वॉट वॉज टू बी डन, अब क्या किया जा सकता है। शंकु मतलब अब क्या किया जा सकता था, अब क्या कर सकता था, ये बोलना चाहिए। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, सफोकेटेड मीन्स होता है घुटन। ओके, क्या होता है, घुटन, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। जैसे कुछ जगहों में क्या होती है, एसी लगी होती है, ओके, कमरों में, तो एसी जब बंद हो जाती है तो आपने सुनते पाया होगा लोग द्वारा कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन है। जब कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, तो लोग इन वर्ड का यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन है। तो शंकु ने घुटन महसूस करी, सफोकेटेड है यहाँ पे, आप सफोकेशन बोल सकते हैं। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, द साउंड ऑफ द फुट स्टेप बिहाइंड हिम, साउंड ऑफ द फुट स्टेप, फुट स्टेप मीन्स कदम, कदम के जो आवाज़ थी किसी की बिहाइंड हिम, उसके पीछे, मतलब उसके पीछे कदमों की आवाज़ थी। समवन वॉज रिटर्निंग, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को टेबल पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और ब्रीथलेसली मतलब बिना सांस लिए वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। उसके डर ने, देखिए बात तो सही हुई, उसने चोरी नहीं करी और ये बात सही रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक गरीब इंसान जो था उसने अब वो कैसे अपने घर को कर की जीविका चलाएगा। अपने बच्चे के लिए ऑर्नामेंट लेने जाना था और अपनी वाइफ के लिए केले लेने जाना था, बाकी बहुत जगह पे उसका डेब्ट था वो उसे देना था, वो अब कैसे चुराएगा, अब वहीं जाने। लेकिन जो है इस कहानी में ये बता दिया गया कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, जिसके वजह से वो घड़ी को नहीं चुरा पाया। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल देखेंगे। ओके, गुड लक।